एक थी सिंड्रेला। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक छोटी सी लड़की रहती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी वालिदा फौत हो गई थी और उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की की सुतेली अम्मी बहुत जालिम थी। उसकी 2 बेटियां भी थीं। ये तीनों बेचारी लड़की पर बहुत जुल्म करतीं। तीनों इसे सिंड्रेला के नाम से पुकारतीं। एक रोज़ उनके घर शाही महल से इनविटेशन आया। दरअसल बादशाह और मलिका को शहजादे के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया और मुल्क की तमाम लड़कियों को उसमें बुलाया, ताकि शहजादा लड़कियों को देखकर अपनी पसंद बता सके। इनविटेशन देखकर सिंड्रेला की दोनों सुतेली बहनों ने उस पर खूब तंज किया और कहने लगी, तुम उस पार्टी में नहीं जाओगी। आखिरकार पार्टी वाले दिन दोनों सुतेली बहनों ने सिंड्रेला को कहा कि वो पार्टी में जाने के लिए तैयार होने में इन दोनों की मदद करे। सिंड्रेला ने दोनों की तैयारी में मदद की। बहुत सा मेकअप करके वो शाही महल की तरफ चली गईं। उनके जाने के बाद सिंड्रेला उदास और गमगीन बैठी थी कि एक परी उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम उदास मत हो, तुम ज़रूर शाही महल वाली पार्टी में जाओगी। सिंड्रेला ने कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरे पास न तो अच्छे कपड़े हैं और न ही कोई सवारी। परी ने कहा, तुम जल्दी से अपने घर के बाग में जाओ और एक बड़ा सा कड़ू तोड़ कर ले आओ। परी ने एक कड़ू लेकर जादू की छड़ी लहराई तो वो एक खूबसूरत बगी में तब्दील हो गया। अब परी ने किचन से 2 चूहे पकड़े और उनको छड़ी लहराकर घोड़ों में तब्दील कर दिया। घोड़ों को बगी में जूतकर परी ने एक और मोटा सा चूहा पकड़ा और जादू के जोर से उसको बगी का कोचवान बना दिया। परी ने एक मर्तबा फिर जादू की छड़ी लहराई। अब सिंड्रेला के जिस्म पर खूबसूरत झलमल करता रेशमी लिबास था और मेकअप हो चुका था। परी ने कहा, प्यारी सिंड्रेला, अब तुम फौरन पार्टी में पहुंच जाओ। और देखो, रात 12 बजे से पहले तुम वापस आ जाना, क्योंकि उस वक्त मेरा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी से अहद किया और शाही महल की तरफ चल दी। महल में सिंड्रेला की खूब तारीफ हुई। कुछ देर बाद शहजादा सिंड्रेला के पास आया और उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला उठकर शहजादे के साथ चली गई और आधी रात तक दोनों डांस करते रहे। अचानक सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजने वाले हैं और उस वक्त परी का जादू खत्म हो जाएगा। ये याद आते ही सिंड्रेला ने शहजादे से हाथ छड़ाया और बाहर की तरफ भागी। शहजादे ने सिंड्रेला को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला ने उसकी एक न सुनी। ये देखकर शहजादा भी बाहर की तरफ दौड़ा। महल की सीढ़ियों पर आकर शहजादा बहुत मायूस हो गया, क्योंकि उसके ख्वाबों की रानी वहां से जा चुकी थी। शहजादे ने ये न देखा कि वहाँ एक गरीब लड़की पट्टे पुराने कपड़ों में मलबूस हाथ में बड़ा सा कड़ू लिए खड़ी थी और 3 चूहे उसके इर्द गिर्द भाग रहे थे। दरअसल रात के 12 बज चुके थे और परी का जादू खत्म हो गया था। शहजादा महल के अंदर वापस जाने लगा तो इसे सीढ़ियों पर एक शीशे की तरह शिफाफ चमकदार खूबसूरत नरम व नाजुक जूता नजर आया। उसने जूता उठा लिया। दूसरे दिन हर घर में लड़कियां बैठी उस खूबसूरत लड़की के बारे में बातें कर रही थीं, जिसने आधी रात तक शहजादे के साथ डांस किया था और उसके जाने के बाद शहजादे ने पार्टी खत्म कर दी। सिंड्रेला की सुतेली बहनें भी उस लड़की की खुशकिस्मती के मुतालिक गुफ्तगू कर रही थीं कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। उनमें से एक ने दरवाजे पर जाकर देखा तो शहजादा बाहर खड़ा था और उसके साथ एक मुलाजिम था, जिसने हाथ में एक प्लेट पकड़ी हुई थी। उस प्लेट में मखमल में लिपटा नाजुक सा जूता रखा था। उसने कहा, जिस किसी के पाँव में ये जूता पूरा आ जाएगा, वो ही शहजादे की दुल्हन बनेगी। ये सुनते ही दोनों सुतेली बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन उनके पाँव इतने मोटे और भद्दे थे कि वो जूता उनके पाँव में आया ही नहीं। दोनों की नाकाम कोशिश के बाद सिंड्रेला ने आगे बढ़कर शहजादे से पूछा, क्या मैं ये जूता पहन कर देखूं? शहजादे ने मुलाजिम को इशारा किया और उसने जूता सिंड्रेला को दे दिया। सिंड्रेला ने जूता ज़मीन पर रखकर उसमें पाँव डाला तो बड़े आराम से इसे पहन लिया। शहजादे ने गौर से उसका चेहरा देखा तो कहने लगा, बेशक ये वही है मेरे ख्वाबों की रानी जिसकी तलाश में मैं सरगर्दन था। शहजादे ने सिंड्रेला से पूछा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? सिंड्रेला ने फौरन हामी भर ली। दूसरे ही रोज़ सिंड्रेला और शहजादे की शादी हो गई और उस शादी में सिंड्रेला की सुतेली बहनों ने भी शिरकत की।